राम राम जी, राम राम मेरे प्यारे मित्रों। आज जो मैं एक कहानी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, उसका शीर्षक है ईश्वर का न्याय। एक दिन एक संत अपने शिष्य के साथ प्रातः भ्रमण के लिए निकले। संत थोड़ा कम बोलते थे और शांत भी थे, लेकिन शिष्य बड़ा चंचल था। रास्ते में एक सरोवर के पास एक झींवर पानी में अपना जाल बिछाकर मछली को पकड़ने के लिए बैठा था। शिष्य से रहा ना गया और उसने अहिंसा परमो धर्म का उपदेश देना शुरू कर दिया। गुरुजी आगे निकल गए। शिष्य और झींवर में बात बढ़ गई और झगड़ा शुरू हो गया। गुरुजी लौट कर आए और अपने शिष्य को अपने साथ ले गए। गुरुजी ने शिष्य को समझाया कि हम जैसे साधुओं का उन्हें समझाना धर्म है, हमें उनको दंड देने के लिए नहीं भेजा है। शिष्य ने पूछा कि इन्हें दंड कौन देगा फिर गुरुजी? गुरुजी ने कहा, एक अलौकिक शक्ति जिसके पहुँच सब जगह है, वो सबको देखते हैं। इस झगड़े में तुम्हें नहीं पड़ना है। शिष्य भी संतुष्ट हो गया और गुरुजी के साथ चल दिया। इस बात को लगभग 2 वर्ष हो गए। अचानक गुरुजी और शिष्य उस रास्ते से फिर निकले, लेकिन उस बात को भूल चुका था ये शिष्य। उन्होंने उसी तालाब के पास देखा एक सांप जो बहुत कष्ट में था और हजारों चींटियां उसे नोच नोच कर खा रही थीं। शिष्य का दिल पिघल रहा था। वो दृश्य देखकर वो आगे बढ़ने वाला ही था कि गुरुजी ने उसे रोक लिया और कहा, बेटा, इन्हें अपने कर्मों का फल भोगने दो। अगर तुमने इसे रोका तो इन्हें फिर अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। गुरुजी ने समझाया, इसी लोक में स्वर्ग नरक के सारे दृश्य हर क्षण ईश्वर के न्याय के तुम्हें देखने को मिलते हैं, चाहे वो शुभ हो या अशुभ। वेद में भी भगवान ने उपदेश देते हुए कहा है कि अपने किए कर्म को हमेशा याद रखो, क्योंकि ये सच है कि तुम्हें भोगना अवश्य पड़ेगा। अपने खाते में हमेशा अच्छे कर्मों की बढ़ोतरी करो। यह बात 100% सच है कि ईश्वर का न्याय हमारे कर्मों से है। कुछ ऐसे कार्य कर लें कि ईश्वर की आंखों में भी हमारे प्रति शायद प्रेम छलक उठे। बाकी तो वो जाने, उसका काम जाने। राम राम मेरे मित्रों, राम राम, राम राम।